हमारे मुआशरे में फैलते हुए बेतहाशा गुनाहों में से एक बहुत अहम गुनाह, एक बहुत अहम जुर्म वो है धोखा देना, किसी को चीट करना, जो कि बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। और इस धोखा देने और चीट करने में ना बहुत से रिश्ते, बहुत से ताल्लुक़, बहुत से रिलेशंस आते हैं, लेकिन जो सबसे बदतरीन और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हद तक फैलती हुई मिसाल है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी शादीशुदा अफराद का, मियाँ या बीवी का अपने हस्बैंड या वाइफ को धोखा देना या चीट करना सबसे ख़तरनाक, सबसे बुरा और सबसे बदतरीन गुनाह है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो किसी को धोखा दे, यानी वो मुसलमान ही नहीं जो किसी को धोखा दे। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं? ना सिर्फ हमारे मुस्लिम माशरे में बल्कि हर मज़हब में, हर माशरे में इसको नाजायज़ और काबिल सज़ा समझा जाता है। उसके बावजूद बहुत से मर्द व ख़वातीन इस जुर्म में मुलविस नज़र आते हैं, इस गुनाह को ढटाई से करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि इस गुनाह को करने वाले की अपनी मेंटल हेल्थ, अपना सुकून, अपना जहनी सुकून सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हर वक्त एक डर और खौफ मुलविस रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। हर वक्त एक डर के साए के नीचे वो ज़िंदगी जी रहा होता है और उसके अलावा अल्लाह की नज़र में भी गुनहगार हो रहा होता है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों तरह का अजाब तैयार कर रखा है। दुनिया का अजाब क्या है कि कभी जहनी सुकून नहीं मिलेगा, कभी उसकी जो है ना मुआशरत अच्छी नहीं होगी, रोज़गार में बरकत नहीं होगी, जो चाहेगा वो नहीं पा सकेगा, कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा, हर वक्त अफसरदा, रोता धोता और परेशान नज़र आएगा आपको। ऐसा शख्स जो है ना कभी भी आपको खुशबाश या मुतमईन नहीं दिखाई देगा। ऐसे लोगों की इज्जत भी लोगों के दिलों में से आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और फिर आखिर ख़त्म हो जाती है। ऐसे शख्स की औलाद भी कभी फरमाबरदार नहीं निकलेगी बल्कि उसी की तरह की फितरत की मालिक निकलेगी। उसकी औलाद कभी भी उसके लिए सदका जारिया नहीं बनेगी, क्योंकि वो अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया नहीं बना तो उसकी औलाद किस तरह उसके लिए सदका जारिया बन सकती है। ये तो हो गई सब अल्लाह के अजाब की बातें, ये सब हो गई उसकी जो नफ्सियाती कह लें या माशरती जो है ना उसके कह लें लॉस, नुकसान की बात। इसके अलावा साइंटिफिक वे से अगर देखा जाए तो इस शख्स के लिए कैसा अजाब है, कितनी खौफनाक सूरत हाल इसके लिए तैयार है। डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नतीजे में जिस्म से एक खौफनाक किस्म का केमिकल पैदा होता है और ये केमिकल जो है ना एहसास गुनाह की वजह से पैदा होता है, उसके रिएक्शन के तौर पे पैदा होता है। और ये केमिकल इतना ख़तरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए कि आपको कैंसर जैसे मर्ज़ में मुब्तला कर सकता है। आपको कोई भी जो है ना स्किन इन्फेक्शन होगा या कोई जिस्मानी बीमारी लगेगी, स्किन की बीमारी लगेगी, या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन होगा जो बढ़ते बढ़ते कैंसर तक जा सकता है अगर आपने इसकी रोकथाम ना की, अपने बिहेवियर को चेंज ना किया या इस गुनाह से तौबा ना की। क्योंकि ये चीज़ तो मुसलमान में नहीं है ना कि हम एहसास गुनाह भी छोड़ दें। अगर गुनाह कर रहे हैं तो एहसास गुनाह तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आता ही है एज अ मुस्लिम। या फिर ये इसका हाल है, डॉक्टर्स ने बताया कि आप गुनाह छोड़ दें या एहसास गुनाह छोड़ दें, कि गुनाह करके आपको एहसास ना हो कि आपने गुनाह किया है, बल्कि आप राज़ी रहें, आप जो है ना दूसरे मायनों में कहें कि आप खुदा का मुकाबला करें, नाउज़ बिल्ला, कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बादशाह बन के फिरें या तो इसका हल है। अदरवाइज़ जो है ना बहुत सी ख़तरनाक बीमारियाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नतीजे में इंसान को लग सकती हैं। तो टाइम है अभी आपके पास, गुजरते वक्त के साथ साथ कहीं मामला ख़तरनाक ना हो जाए, आप जो है ना ऐसा ना हो कि दुनिया के भी ना रहें और आखिरत के भी ना रहें। क्योंकि जब ये राज खुलता है, जब आपकी जो है ना बातें अफशा होती हैं तो दुनिया के तो आप नहीं रहते, किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो आप नहीं रहते। तो ऐसा ना हो कि आप आखिरत के भी ना रहें, दुनिया के भी ना रहें। तो खुदारा अभी वक्त है, तौबा कर लें। एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त और सच्चा वाक़या है जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तो जो लोग इस फेज़ से गुजर रहे हैं, इस गुनाह में मुब्तला हैं और इस गुनाह को छोड़ना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कल वो वीडियो अपलोड करूंगी। आप वो वाक़या सुने, उसको सुनने के बाद यकीनन आपका जो है ना इस ऐसी चीज़ों से, ऐसे अफेयर से खुद ब खुद दिल उठ जाएगा और अल्लाह बेशक जिसे चाहे हिदायत दे। जज़ाकल्लाह।